वेल स्टूडेंट्स, जो गिव इन है इसका मतलब हार मानना है, गिव अप का मतलब तर्क करना और छोड़ना है, गिव अवे का मतलब तकसीम करना है। इसी तरह ब्रेक इनटू का कुछ और मीनिंग है, ब्रेक विद का कुछ और मीनिंग है, कॉल इन का कुछ और मीनिंग है, कॉल एट का कुछ और मीनिंग है। बियर विद का मतलब बर्दाश्त करना है, बियर आउट का मतलब तस्दीक करना है, टेस्टिफाई करना है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो आपकी प्रपोजिशंस हैं, गिव इन, गिव अप, गिव अवे, बियर विद, बियर आउट, इनको लास्ट पे याद कीजिएगा। सिंपली सबसे पहले आप लोग याद रखें कि प्रपोजिशंस होती क्या है, इन, अपॉन, विद, फ्रॉम, टू, इनटू, अप, डाउन, ये प्रपोजिशंस हैं। फिर इंग्लिश में इनके रूल्स याद रखें जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मसलन आपकी ये 8 वर्ब ऐसी हैं, लव, हेट, मैरी, रिजेंबल, रीच, अटैक, एंटर, इन्फॉर्म। जब ये बतौर वर्ब आएंगे, लव, हेट, मैरी, रीच, अटैक, एंटर, इन्फॉर्म, ऑर्डर, तो इनके फ़ौरन बाद कोई प्रपोजिशन विद, इनटू, अप, डाउन नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे आई लव विद यू गलत होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उर्दू में से आ रहा है, इंग्लिश कहती है आई लव यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट विद यू गलत है, आई हेट टू यू गलत है, आई हेट यू। ओके, ही रीच्ड द स्टेशन इन टाइम, ही रीच्ड एट नहीं करना। शी रिजेंबल्स विद हर मदर इनकरेक्ट है, शी रिजेंबल्स हर मदर ये करेक्ट है। तो हमने सबसे पहले एक रूल जाना कि जब भी हम प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें इंग्लिश के रूल्स को अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह मिस्टेक नहीं होगी। अब दूसरा हमने इंग्लिश का रूल जाना कि कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद प्रपोजिशंस नहीं आती हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जब वो उस ऑब्जेक्ट के साथ आती हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कम्बिनेशन बनता है, तो उसके बाद आपने प्रपोजिशन लाजमी लगानी है। मिसाल के तौर पे अ चेयर इज़ टू सिट इन, अ बॉल इज़ टू प्ले विद, अ नाइफ इज़ टू कट विद, द पेशेंट हैज़ बीन ऑपरेटेड अपॉन, द पेशेंट हैज़ बीन ऑपरेटेड ऑन। अब इनके बाद प्रपोजिशन लाजमी आप लोगों ने लगानी है। तो जब आप लोग प्रपोजिशंस के रूल याद रख लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आप देखिएगा कि इडियम्स प्रपोजिशन की शक्ल कैसे अडॉप्ट करते हैं। पुट अप विद बर्दाश्त करना, जैसे कि बियर विद का मतलब भी यही है। पुट एक वर्ब थी, अप एडवर्ब है और विद प्रपोजिशन है। पुट अप विद बर्दाश्त करना। एट होम इन माहिर होना, किसी भी चीज़ का माहिर होना। तो यहाँ देखिएगा थ्रो अवे, थ्रो एक वर्ब है, अवे एक एडवर्ब है। इसी तरह ये रूल देखें, एडिक्टेड टू आदी होना, किसी बुरी चीज़ का आदी होना, ड्रग्स का, स्मोकिंग का। अकस्टम्ड टू आदी होना, कोई भी चीज़ हो सकती है। ही इज़ अकस्टम्ड टू गेटिंग लेट। एडिक्टेड टू, ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। अब इनका रूल याद रखें। देखें, टू जब इन्फिनेटिव के तौर पे आता है तो आप लोग जानते हैं कि हम V1 लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। लेकिन जब एडिक्टेड टू यूज़ हुआ है, अकस्टम्ड टू यूज़ हुआ है, तो आपने फर्स्ट वर्ब के साथ ING लगाना है। प्रपोजिशंस को याद रखने का बेटा एक और बहुत आसान तरीक़ाकार है कि आप देखें कि इस लफ्ज़ की इंग्लिश में मैक्सिमम कितनी प्रपोजिशंस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे पसंद करना, अच्छा लगना, लाइकिंग फॉर, टेस्ट फॉर, फंड ऑफ शौकीन होना। तो इन तीन का एक पेयर बना लें कि ज़ौक़ होना, शौक़ होना, पसंद होना, इनकी लाइकिंग फॉर है, इनकी टेस्ट फॉर है, इनकी फंड ऑफ है। इस तरह आपके लिए आसानी हो जाएगी। बर्दाश्त करना की कौन कौन सी है, बियर विद है, बियर अप है, पुट अप विद है। मदाहलत करना की कौन कौन सी है, इंटरफेयर इन है, मेडल विद है, याद कर लेंगे। फिर इसके इडियम्स याद करें, पोक वंस नोज मदाहलत करना, इंटरप्ट इन मदाहलत करना, इंटरप्ट विद मदाहलत करना,
तो आपने जब भी बेटा प्रेपोजिशंस को याद करना है, एक तो डेली बेस पे 5 से 10 प्रेपोजिशंस याद करें, एमसीक्यूज़ की शक्ल में भी याद करें और इसकी प्रैक्टिस सेंटेंसेस में भी करें, इनको इडियम्स के साथ भी करें, इनको फ्रेजल वर्ब्स के साथ भी करें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। ये क्वेश्चन आपको सेकंड ईयर में 5 नंबर का है, सेकंड ईयर की करेक्शन में आएगा। बीए में इडियम्स के साथ 4 से 5 प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पूछ रहा है, वो करेक्शन में 2 से 3 सेंटेंसेस पूछ रहा है। बीकॉम में इडियम्स के साथ प्रेपोजिशंस को ऐड अप कर रहा है। इसी तरह सीएसएस तक प्रेपोजिशन का क्वेश्चन चलता है, एनटीएस में ये क्वेश्चंस आता है, तो इसको आज ही हमेशा के लिए अच्छे तरीके से कर लें। देखिए प्रेपोजिशन की बेस्ट एग्जांपल्स यहाँ देखिएगा, फिर देखिएगा। ओके, आप एक बॉल को जब थ्रो करेंगे, वो ऊपर जाए, वो नीचे जाए, वो दाएं जाए, वो बाएं जाए, राइट, लेफ्ट, इन, आउट, अप, डाउन, वो जिस तरफ भी जा रहा है वो एक प्रेपोजिशन का मीनिंग दे रहा है आपको। प्रेपोजिशन रिलेशन कायम करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान, वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान। प्रेपोजिशन एक ब्रिज है। तो आज का लेक्चर आपके लिए बेटा बहुत यूज़फुल होगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।